अमित शाह चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि सबको वन नेशन वन इलेक्शन को सपोर्ट करना है, सपोर्ट में वोट करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से व्हिप जारी कर दिया गया कि एनडीए के 293 सांसदों का सदन में मौजूद रहना अनिवार्य है। लेकिन इन सब के बावजूद मैं आपको बता दूं कि एनडीए तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के 20 सांसद गायब हो गए, जिसके बाद से बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें, सदन में इंडिया गठबंधन जीत गया है और गृह मंत्री अमित शाह को भयंकर फजीयत का सामना करना पड़ा है। ऐसे में अमित शाह भड़के हैं और भड़के हैं तो गडकरी पर एक्शन लिया है। तो सवाल यह खड़ा होता है कि जब भारतीय जनता पार्टी के 20 सांसद गायब हो गए तो आखिर क्यों गडकरी को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। तो फिलहाल सवाल का जवाब हम आपको बताएंगे, अमित शाह के एक्शन पर भी आएंगे और तो और सीटों का गणित भी समझाएंगे। लेकिन उसके पहले गडकरी ने कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में टशन दिखाया है, तस्वीरें आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन पर वोटिंग से ठीक एक दिन पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में एंट्री मारते हैं तो सारे के सारे सांसद वहां पर नमस्कार करते हुए नजर आते हैं। लेकिन नितिन गडकरी अपने ही टशन में हैं, नमस्कार करना है या फिर कि नहीं करना है ये तय नहीं कर पा रहे हैं। आखिर में गडकरी नमस्कार करते हैं तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पलटकर तक नहीं देखते हैं। वैसे भी मैं आपको बता दूं, गडकरी और पीएम मोदी के बीच ये चलता रहता है। कभी गडकरी पीएम मोदी से नमस्कार नहीं करते हैं तो कभी पीएम मोदी गडकरी से नमस्कार नहीं करते हैं। दोनों में आपसी कितनी तगड़ी खींचतान है, इसकी तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं। लेकिन जब से तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया गया है, उसके बाद से ज्यादा खींचतान नजर आ रही है। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ है कि मोदी जी की तरफ से व्हिप जारी कर दिया गया है, लेकिन फिर भी नितिन गडकरी सदन में नहीं पहुंचे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर वोटिंग नहीं की है और वोटिंग करना तो दूर की बात है, नितिन गडकरी तो इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में खड़े तक नहीं हुए हैं। आपको तस्वीरें नहीं याद है तो छोटा सा वीडियो है, ये भी देखिए। तो आप वीडियो में देख सकते हैं, जब तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को चुना गया है तो सारे सांसद खड़े होकर, एनडीए के घटक दल खड़े होकर मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, टेबल थपथपा रहे हैं। लेकिन नितिन गडकरी अपनी सीट से टस से मस तक नहीं होते हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नितिन गडकरी इस बार कितने नाराज हैं। वैसे भी पहले ही खबरें निकलकर सामने आई थी कि गडकरी को इस बार बड़ा पद मिल सकता है, हो सकता है कि उन्हें गृह मंत्रालय मिल जाए, लेकिन कोई बड़ा पद नहीं मिला है। प्रधानमंत्री के तौर पर उनका नाम आरएसएस ने आगे तो किया था, उस पर किसी तरह की चर्चा तक नहीं हुई है। इसीलिए नितिन गडकरी नाराज दिखाई दे रहे हैं और इतना नाराज दिखाई दे रहे हैं कि सदन में भारतीय जनता पार्टी के ही सपोर्ट में वोटिंग करने तक के लिए नहीं पहुंचे हैं। इतना ही नहीं, नितिन गडकरी ने तो अभी कुछ ही दिनों पहले यहां तक कह दिया था कि चौथी बार मोदी सरकार रिपीट कर जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि गडकरी ने कैसे डायरेक्ट अमित शाह से पंगा लिया है। अमित शाह जहां एक तरफ चिल्ला रहे हैं कि अब आगामी लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत जुटाएगी, वहीं दूसरी तरफ गडकरी का कहना है कि चौथी बार मोदी सरकार रिपीट कर जाएगी, इसकी तक गारंटी नहीं है। अब इसी के चलते बवाल खड़ा हो गया है। अमित शाह को यह अच्छे से समझ में आ गया है कि गडकरी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, गडकरी ने जो सदन में खेल किया है, इसके चलते बेचारे गृह मंत्री अमित शाह बुरी तरीके से फंस गए हैं और तो और घुटनों पर आ गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मोदी सरकार अपना पहला ही बिल पास नहीं करवा पाई। इस बार जब सरकार का गठन हुआ, उसके बाद जब वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को सदन में पेश किया गया तो चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू और उसी के साथ नीतीश कुमार की नाराजगी के चलते इस बिल को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। और अब वही कुछ वन नेशन वन इलेक्शन के साथ होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा एजेंडा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से एनडीए फंस गया है, ऐसे हालातों में इंडिया गठबंधन ने बाजी मारी है। जेपीसी को वन नेशन वन इलेक्शन के बिल को भेज दिया गया है और वोटिंग की अगर बात की जाए तो
यहाँ पर अमित शाह की इतनी फजियत हुई है कि बेचारे मुंह छुपाने को मजबूर हैं। आपको बता दें, अगर एनडीए की बात की जाए तो कुल सांसद मौजूद हैं एनडीए में 293, लेकिन 293 वोट भी एनडीए के समर्थन में नहीं पड़े हैं, वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में नहीं पड़े हैं। अगर वोटिंग की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन ने बाजी मारी है। आपको बता दें, इंडिया गठबंधन को कुल वोट मिले हैं 198, वहीं भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले हैं 269। ऐसे में आप देख सकते हैं कि एनडीए को टोटल 293 वोट भी नहीं मिल पाए हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, ये वन नेशन वन इलेक्शन जो कि संविधान में संशोधन के लिए लाया गया है, इस बिल को पास करवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को 2/3 बहुमत की जरूरत है, जो कि बीजेपी के पास है नहीं। ऐसे हालातों में इसका जेपीसी के पास जाना तय था, लेकिन इतनी फजीयत के साथ जेपीसी में जाएगा, इसकी उम्मीद कभी गृह मंत्री अमित शाह ने नहीं की होगी। आपको बता दें, अगर 2/3 बहुमत की बात की जाए तो टोटल सीटें हैं लोकसभा में 461। इसमें आपको बता दूं, 2/3 के लिए 360 सीटों की जरूरत होती है। भारतीय जनता पार्टी या फिर यूं कहें एनडीए को मिले हैं 269 वोट, जो कि 38 कम है। और अगर आने वाले समय में 293 सांसद जो कि एनडीए में मौजूद हैं, सारे के सारे वोट भी कर दें, तब भी भारतीय जनता पार्टी को 14 कम पड़ जाएंगे। ऐसे में बीजेपी ने सोचा कि ये वन नेशन वन इलेक्शन को सदन में पेश करेंगे, बहस होगी, लेकिन बहस तक नहीं हो पाई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद सदन से गायब हो गए हैं। ऐसे हालातों में अमित शाह बेचारे घुटनों पर आ गए हैं। पहले तो 150 से ज्यादा विपक्ष के सांसदों को निलंबित करके किस तरीके से सदन में बिल पर बिल पास करवाए गए, आप अच्छे से जानते हैं। किसानों पर काले कानूनों को थोपा गया, और तो और चुनाव आयुक्त के नियुक्ति पैनल से सीजीआई तक को हटा दिया गया। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हो गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन ने एनडीए को पानी पिला कर रख दिया है। अब ऐसे हालातों में भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे का क्या होने वाला है, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है अमित शाह की हालत पर आपकी क्या राय है कि जिस तरीके से गडकरी खेल कर रहे हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जैसे सदन में हार रही है, भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा, मोदी की कुर्सी का क्या होगा, और तो और एनडीए के आगे आने वाले बिलों का क्या होगा? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।